स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में हिंसा का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पीओके के साथ साथ बलूचिस्तान में गोलीबारी, अपहरण और आगजनी की घटनाओं ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। सुरक्षा बल सैन्य अभियान चला रहे हैं, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तानी संसद में भी अब आवाज उठने लगी है। आखिर फिर क्यों सुलग रहा है बलूचिस्तान, और क्या पाकिस्तान अपने ही सबसे बड़े आंतरिक संकट से जूझ रहा है? देखिए ये रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की अपनी ही नीतियां अब उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती जा रही हैं। एक तरफ पीओके के आम लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, तो दूसरी ओर बलूचिस्तान हिंसा की आग में लगातार जल रहा है। बलूचिस्तान जहां हर दिन गंभीर होते हालात की एक नई कहानी लिखी जा रही है। कहीं गोलियों की गूंज है, कहीं अपहरण की वारदातें, तो कहीं आगजनी और खून खराबे की तस्वीरें। सड़कों पर फैली दहशत और लोगों के चेहरों पर छाया डर पाकिस्तान के अशांत प्रांत की हकीकत बयां कर रहा है। अब हालात ये हैं कि आम नागरिक तो दूर, सुरक्षा देने वाले पुलिस अधिकारी भी महफूज नहीं हैं। बलूचिस्तान के बारखान में दिन दहाड़े हथियारबंद हमलावरों ने पुलिस उपाधीक्षक मरीद बुक्ती को निशाना बनाया। पहले से ही घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और गोलियों से छलनी कर दिया। इस हमले में उनके साथ मौजूद एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। आजाद बलूचिस्तान की मांग और अलगाववादी संगठनों की गतिविधियों से परेशान पाकिस्तान अब सैन्य ताकत के सहारे हालात काबू करने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान के खुजदार जिले में सुरक्षा बलों ने जमीनी और हवाई अभियान तेज कर दिया है। वाद, ओरनाच और जहरी इलाकों में सैन्य हेलीकॉप्टरों से शेलिंग और बमबारी की खबरें सामने आई हैं। लेकिन इन अभियानों के बीच सबसे बड़ा सवाल आम लोगों की सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। ताजा गोलाबारी में एक नागरिक की मौत की खबर है। वहीं केच के तुर्बत में हथियारबंद लोगों ने 6 मजदूरों का अपहरण कर लिया, जबकि एक मजदूर की हत्या कर दी गई। वहीं खुजदार के करख इलाके में सिंचाई परियोजना में काम कर रहे 4 लोगों को अगवा कर लिया गया। चागी जिले में हथियारबंद हमलावरों ने 7 मालवाहक वाहनों को आग के हवाले कर दिया। तेल टैंकरों और ट्रेलरों से उठती लपटों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। यानी निशाने पर सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि इलाके की अर्थव्यवस्था और आवाजाही भी है। उधर नौशकी में सुरक्षा बलों की चौकी पर हमले के बाद तनाव और बढ़ गया। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा। नौशकी में 31 जुलाई तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हिंसा ने पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। अब पाकिस्तान की संसद के भीतर से ही सरकार और सेना की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। मैं आप हजरात को 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे। बलूचिस्तान की हिंसा कोई नई कहानी नहीं है। ये संघर्ष दशकों पुराना है, लेकिन हालिया घटनाओं ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान इस अशांत प्रांत की ओर खींच लिया है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बलूचिस्तान आज भी विकास के बजाय डर और हिंसा की खबरों के लिए ज्यादा सुर्खियों में है। एक तरफ जमीन पर बढ़ते हमले हैं, दूसरी तरफ संसद के अंदर से देश टूटने की चेतावनी। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या सिर्फ बंदूक और कर्फ्यू से बलूचिस्तान की आग बुझाई जा सकती है? संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की संसद में भी अब एक सांसद ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान टूटने जा रहा है। बलूचिस्तान, पीओके, खैबर, ये सब अलग अलग होने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? कोई शक नहीं चंद्रशेखर जी की लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के अंदर ये कह करके कि वो खारिज है, कुछ अलग अलग नाम दे करके ये सब आतंकवादी हैं, ये समझ नहीं पा रहे पाकिस्तान कि पंजाबियों के जो
एक पकड़ है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बलूचिस्तान को लेकर के हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा को लेकर के हो, या फिर पीओके को लेकर के हो, उसको लेकर के पाकिस्तान के अंदर जरूर जबरदस्त आक्रोश है। और बलूचिस्तान तो शुरुआत से ही जिस प्रकार से वो एक प्रोविंस बना, सबसे बड़ा प्रोविंस, और सिर्फ 5% की आबादी, तकरीबन 85% बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनका पूरा कंट्रोल, वहां पे पाकिस्तान की हुकूमत ही नहीं चल रही है। ये हालात पाकिस्तान के, और पाकिस्तान उनको दुश्मनों के माफिक हवाई जहाज के द्वारा, अटैक हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जिस प्रकार से हमला कर रहा है। अभी 32 आदमी मार दिए, 24 आदमी खैबर पख्तूनख्वा में, 8 आदमी बलूचिस्तान के अंदर, 14 आदमी पीओके के अंदर इलेक्शन के वक्त। तो इस तरह की जो हालात पाकिस्तान के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान टूटने की तादाद पर है। और 71 में भी उर्दू को लेकर के जिस प्रकार से बांग्लादेश अलग हुआ था, उसी माफिक वही पंजाबी अब इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, और यहाँ पे ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उन्होंने देखा है ह्यूमन राइट वायलेशन, उनके साथ बिल्कुल एक सौतेला स्वभाव जो उनके साथ स्वभाव किया जा रहा है, उसके कारण आज ये हालात पाकिस्तान के अंदर है। और जिस प्रकार से आसिम मुनीर तो ये समझ करके कि नहीं ये तो आतंकवादी है, इनको आतंकवादियों के माफिक ही इनको मारना चाहिए, इनको गोले से भूनना चाहिए, नहीं होगा। मुंबई से आतंकवादी सोच करके, ये अगर पाकिस्तान सोचता है उनके आदमी है तो उन्हें आदमियों की तरह उनके साथ ताल्लुका होने चाहिए, बनिस्बत उन्हें एक जानवरों के माफिक और नंबर 2 सिटीजन के माफिक। और जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में 24 आज, और यही कारण है कि बलूचिस्तान के अंदर जजेस के ऊपर और पुलिस के ऊपर हमला किया जा रहा है कि जिस प्रकार से जो भी आदेश देते हैं वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान का कंट्रोल है, तो आदेश जो अभी आते हैं कोर्ट से वो सिर्फ पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के फेवर में जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि बलूचिस्तान में सारे के सारे आतंकी हैं। यही कारण है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है अब लगातार पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है, इंटरनेशनल रिकग्निशन मांग रहा है और कह रहा है कि हम अपना पासपोर्ट, अपना करेंसी और अपना सब कुछ करेंगे और पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो हालात बने हुए हैं, इसमें पाकिस्तान के एक ही प्रांत का दबदबा पूरे पाकिस्तान में होना, ये कितना बड़ा कारण है? यही कारण है चंद्रशेखर जी, बिल्कुल यही कारण है। पाकिस्तान की फौज में जहाँ पे तकरीबन 95% लोग सिर्फ एक ही कौम के पंजाबी रहे, उनको बिल्कुल भी किसी से लेना देना नहीं है। वो उनको लगता है ये मतलब उनके साथ जो दुर्व्यवहार पाकिस्तान की फौज करती है, और सब जगह पाकिस्तान की फौज ही है जहाँ पे जाती है, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का आतंक एक ही है, लेकिन वो इनको बोल रहे हैं। और लगातार अभी 1950 से लेकर के जो इस प्रकार से बलूचिस्तान जब पाकिस्तान ने उसको हड़पा, वो भी जिना के द्वारा, जिना जो थे वो ही कह रहे थे बलूचिस्तान को कि वो आजाद रखेंगे आजादी के वक्त, और जैसे ही उन्होंने ही उसको पकड़ करके अपने आप में कब्जा कर लिया। तो ये तब से लेकर के आज तक बलूचिस्तान में जो एक तरीके से मैं कहूँगा लहर है आज़ादी की, और वो हमें पाकिस्तान से अलग हटने की, खिलाफत खान के वक्त से लेकर के ये जो चल रहा है वो आज तक नहीं। और मुशर्रफ ने तो बहुत ही बुरा हाल किया इनके साथ, और उसके बाद मुफ्ती के साथ, और अब जिस प्रकार से आसिम मुनीर उनको दुश्मन समझ करके मार रहे हैं, और पंजाबी जो है उनको दुश्मन समझ रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर बलूची हुए, पठान हुए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हुए, वो पाकिस्तान में अब रहना नहीं चाहते और अलग होना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो अलग हो करके दिखाएंगे, ये भी पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, और हो करके रहेगा चंद एक सालों के अंदर। सर, इसमें ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो बलूच हैं और जो पठान हैं, उनकी संस्कृतियां अलग अलग हैं, लेकिन हाल के दिनों में पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिस तरह से वहां पर बर्बरता की है, ये दोनों एक साथ आ गए हैं, और ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? खैबर पख्तूनख्वा में जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान ये कहता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और वहां पे तालिबान, ये सारे के सारे कोई भी अफगानिस्तान के साथ नहीं, ये वो ही लोग हैं जो पाकिस्तान ने पाले, पाकिस्तान की फौज ने बनाए, और उन्होंने ही अब सिक्योरिटी फोर्सेस के बरखिलाफ आवाज उठाई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वही कारण है, वो जो लड़ रहे वही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से JAC लगा हुआ है,
तो ये जो पूरा का पूरा मसला हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो सब पाकिस्तानी ही है आज की तारीख तक। अब सब पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को देखते हुए जिस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको कुछ खाने पीने की किल्लत लगी हुई है, तेल नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे हमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब, सिर्फ और सिर्फ पंजाब और सिर्फ पंजाबी ही पाकिस्तान की फौज के अंदर और टॉप लीडरशिप में भी सिर्फ पंजाबी ही है। तो ये हालात जो है, यही कारण है कि बलूची अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते, पठान जो है वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते, पीओके के लोग हैं वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते, और हालत ये आ गई है कि पाकिस्तान अब टूटने की तादाद में खड़ा है। ठीक है सर। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।